गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग जो लुसेंट का विविध सीरीज चालू किए हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। हमको लगता है कि जो पिछला क्लास है आप लोग पढ़े होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। फिर से हम लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का, है ना, समझाने का। देखिए आज हम लोग देखेंगे लुसेंट विविध में प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, दूसरा मानचित्र की रेखाएं। ये लुसेंट का 9वां नंबर और 10वां नंबर विविध का है ना, पेज नंबर 372 में दिया हुआ 9वां और 10वां जाकर देख लीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, क्या क्या स्मारक है, जहाँ पर कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक लगाने का या कुछ ऐसा बात बोल देना कि कोई मेमोरी में रह जाए तो उसको मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलते देखते हैं हम लोग। झुकी हुई मीनार इटली में है। झुकी हुई मीनार कहाँ है? इटली में। उसको कैसे याद करेंगे? देखिए उसको याद रखने का तरीका है कि मान लीजिए एक मीनार है, ये एक मीनार है। तो मीनार किससे बना रहेगा? ईटा से बना रहेगा, ईटा से बना रहेगा, ईटा से बना रहेगा, ईटा से बना रहेगा। मान लीजिए कि इससे आप एक ईंट निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये मीनार क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। इस टाइप से कुछ झुक जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि आपने ईंट निकाल लिया है। मीनार से आपने ईंट निकाल लिया तो मीनार क्या होगा? झुक जाएगा। तो बस हो गया झुका हुआ मीनार। झुका हुआ मीनार क्यों झुका हुआ मीनार है? क्योंकि इससे ईंट निकाल लिया गया। और इस ईंट से आपको क्या रखना है? ईंट ली। आपने एक ईंट ले ली। आपने झुका हुआ मीनार क्यों हो गया? मीनार तो सही सलामत था, आपने उससे एक ईंट ले ली। ईंट ली तो बस झुकी हुई मीनार, आपने ईंट निकाल लिया तो इटली हो गया। ठीक है, तो बस उसको इस तरह से याद रखेंगे। दूसरा क्या? क्रेमलिन रूस। देखिए आपका गार्जियन आपको पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। एसपी बनिए, डीएसपी बनिए, दरोगा बनिए, पुलिस ऑफिसर बनिए, वर्दी पहनिए, है ना। लेकिन आप क्या कर लिए? आप क्रेमलिन यानी क्रिमिनल बन गए। क्रिमिनल एक जैसा कुछ साउंड कर रहा है ना। क्रिमिनल या आप क्राइम में लीन हो गए। तो आपका गार्जियन तो ऑब्वियसली रूस जाएगा आपसे, बोलेगा देखो इसको पढ़ाने के लिए पटना भेजे थे, दिल्ली भेजे थे और ये बन गया क्रिमिनल, इसको तो पुलिस बनाना चाहते थे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूस जाएगा, गार्जियन आपका रूस जाएंगे। तो बस क्रेमलिन रूस। इसको क्रिमिनल से याद रखिएगा, रूस जाएगा। क्रिमिनल बन जाइएगा, आप क्रिमिनल बन जाएगा तो आपका घर वाला आपसे रूस जाएगा, है ना। तो बस क्रिमिनल याद रखना है, इससे घर वाला रूस जाएगा। तो क्रिमिनल का हो जाएगा रूस। ठीक है। पार्थनान देखिए ना, यहाँ तो सीधे से लगा नान, यूनान तो यहाँ खुद ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पार्थनान यूनान यहीं पर याद रख लेना। पार्थनान यूनान दोनों में नान लगा हुआ है। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। इंपीरियल पैलेस। देखिए पैलेस का मतलब क्या होता है? पैलेस का मतलब होता है जहाँ राजा रजवाड़ा लोग रहते हैं, है ना, जमींदार लोग रहते थे, है ना, नवाब लोग रहते थे। तो लोग क्या खाते रहते थे? देखते हैं कभी टीवी सीरियल देखते हो तो एकदम अपना पैलेस में रहते हैं, नवाबी में रहते हैं, पान खाते रहते हैं और हुक्का पीते रहते हैं। उस टाइप का कुछ दूरी से आपको याद रहेगा। पैलेस में जाइएगा तो आपको सब पान खाता हुआ दिखाई देगा और कुछ जलपान करता हुआ नजर आएगा और डांस वांस चलता रहता है ना। पैलेस में तो यही ना होता है। तो इंपीरियल पैलेस जापान, वहां पर पान खाता हुआ सब आपको दिख जाएगा। बस कुछ चीज माइंड में इमेजिन कर लेना है। कहते इंपीरियल पैलेस है तो पैलेस तो खैर नवाब लोग ही रहता होगा, तो नवाब लोग क्या करता है? पान वान खाते रहता है ना। तो इंपीरियल पैलेस जापान, क्योंकि वहां पर पैलेस पर पान खाते रहता है। पैलेस पान। ठीक है, पैलेस से पान याद कर लेना है। क्लियर? इंपीरियल पैलेस जापान। ग्रेट वॉल चीन। देखिए मान लीजिए, ग्रेट वॉल मान लीजिए बहुत ऊंचा वॉल है। वॉल में तो क्या होता है? दीवार होता है, बहुत ऊंचा दीवार है। और इस पर क्या है? ग्रेट वॉल का चीन। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप चीनी रख दीजिए, कुछ चीनी ऐसे करके कुछ चीनी वगैरह रख दीजिए, चीनी का बोरी वगैरह रख दीजिए। तो इस इतना ऊंचा ग्रेट वॉल है ना, कि यहाँ पर चूहा छुछुंदर नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन चींटी देखिएगा ना, चींटी चढ़ जाएगा। तो ग्रेट वॉल चीन, यहाँ पर चीनी आप रख दीजिएगा। ना तो चींटी चढ़ जाएगा। तो ग्रेट वॉल पर कोई नहीं चढ़ पाएगा। ग्रेट वॉल कौन चढ़ पाएगा? लेकिन अगर आप चीनी रख दीजिएगा तो चींटी चढ़ जाएगा।
अगर आप चीनी रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चींटी चढ़ जाएगा। तो ग्रेट वॉल पर चीनी नहीं रखना है, नहीं तो चींटी भी चढ़ सकता है। हो सकता है कि दुश्मन का सेना चींटी के रूप में सेना भेज दे, है ना। तो चीनी भी नहीं रखना है, ग्रेट वॉल पर चीनी भी नहीं रखना है, नहीं तो फिर दुश्मन का सेना चीनी बनके चींटी बनके चढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप चीनी रख दिए इस पर। तो ग्रेट वॉल पर चीनी नहीं रखना है, ग्रेट वॉल पर चीनी नहीं रखना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं चढ़ पाएगा, चींटी चढ़ पाएगा। ग्रेट वॉल पर चीनी नहीं रखना है, क्लियर, ठीक है। ओपेरा हाउस देखते हो, ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ओपेरा एक सॉन्ग भी होता है आप देखिएगा कि कुछ लेडीज होती है ओपेरा सॉन्ग गाती है, उस सॉन्ग होता है, संगीत होता है। वो संगीत के लिए ना ऑस्ट्रेलिया बड़ा फेमस है। ओपेरा जो संगीत होता है, जैसे यहाँ पर होता है कि शास्त्रीय संगीत होता है ना, और सही ओपेरा संगीत होता है, और उस संगीत के लिए आपका ऑस्ट्रेलिया बहुत ही फेमस है, इसलिए ओपेरा हाउस नाम रखा गया। ऐसे ओ से और अ से याद रखिएगा, ओ और अ याद रखिएगा। ऐसे संगीत भी याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा कि आपका एक संगीत का भी याद रह जाएगा। तो ओपेरा कहाँ अधिक होता है, ओपेरा तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया एक जैसा कुछ कुछ बोलने में साउंड होता है। 2-4 बार बोलिएगा ना तो ऑटोमेटिक ओपेरा के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया ही निकलेगा, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ओपेरा एक सॉन्ग भी होता है, संगीत भी होता है। तो 2-3 बार बोलिएगा ऑपेरा ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी निकल जाएगा, क्योंकि ओ और अ का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड मिस्र का होता है, वो तो खैर सब जानता है कि मिस्र का पिरामिड इस टाइप से बना रहता है, कुछ इस टाइप से बना रहता है ना, वो तो खैर आप तो कितना बार देखे होंगे मिस्र का पिरामिड। ये तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से आपको याद रहेगा मिस्र का पिरामिड, है ना, ठीक है। देखिए एफिल टावर, एफिल टावर फ्रांस, एफिल टावर फ्रांस। देखिए यहाँ पर हम लोग करना क्या है, कुछ कुछ ऐसा चीज इसी में पकड़ लेना है कि हमको तुरंत याद हो जाए। एफिल जैसे बोलते हैं फील, फील बोलते हैं, फ्रांस टाइप का फील होता है। फील कैसा, आपका फील कैसा फील हो रहा है, फ्रांस फील कैसा फील हो रहा है, फ्रांस, एफिल टावर। मान लीजिए कुछ ऐसा भी समझ नहीं आ रहा तो इस टाइप से समझिए, एफिल टावर कैसा, कुछ इस टाइप से बना हुआ है, देखेंगे आप, इस टाइप से बना रहता है। अगर इसमें पतंग उड़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जनरली आप टावर वगैरह में देखते होंगे रोड के किनारे, तो टावर में पतंग फंसा हुआ रहता है। टावर में क्या रहता है, पतंग वगैरह पक्का आपको फंसा हुआ आपको दिख जाएगा, 2 पतंग फंसा हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर रहता है ना, तो फंस जाता है। टावर में क्या होता है, फंस जाता है, क्या फंस जाता है, पतंग फंस जाता है, क्यों, टावर में। तो टावर से एफिल टावर, और फंस जाता है से फ्रांस, ठीक है। एफिल टावर में फंस गया, क्या फंस गया, पतंग फंस गया, तो एफिल टावर फ्रांस। और यहाँ से फ भी अगर आप याद रखिएगा, फ यहाँ भी है फ, ठीक है। एफिल फ्रांस, एफिल फ्रांस, एफिल फ्रांस। ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, एफिल फ्रांस, ठीक है, एफिल फ्रांस, क्योंकि यहाँ पर फ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। देखिए पवन चक्की, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पवन चक्की, पवन चक्की डेनमार्क, डेनमार्क, पवन चक्की डेनमार्क। इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग, देखिए बस कुछ कुछ बात यूं ही बोल देना है, 2-4 बार उसी को दोहरा लेना है, फिर वो चीज खुद ब खुद याद आ जाएगा। उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज आपको याद आ जाएगा। देखिए पवन चक्की, देखिए डेनमार्क मान लीजिए है, पवन चक्की है, पवन चक्की कुछ इस टाइप से बना रहता है, इस टाइप से रहता है ना। मान लीजिए आपको डेनमार्क जाना है ना, कि पवन चक्की आपको मार्क दे देगा। मार्क मतलब क्या होता है, रास्ता बता देता है। मार्क होता है ना, रास्ता बता देना। तो डेनमार्क से आपको रास्ता मिल जाएगा, मार्क से आपको रास्ता मिल जाएगा। या फिर पवन चक्की कैसे चलता है, अगर मान लो पंखा चलाइए या फिर कुछ चलता है, डन 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 इस टाइप से कुछ आवाज आता है ना, तो पवन चक्की जब चलेगा तो क्या आवाज करेगा, डन 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 आवाज करेगा। तो डंडन से आप डंडन याद कर लिए, डंडन, डंडन से आप डंडन याद कर लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से चलेगा। तो आवाज करेगा कैसा, डंडन डन 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 आवाज करेगा। तो डंडन से आपको क्या कर लेना है, डेनमार्क याद कर लेना है, ठीक है ना। डंडन पवन चक्की, चक्की चलता है, जब चक्की चलता है, आटा का भी चक्की चलता है, तो आवाज कैसा होता है, डंडन 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 डंडन। तो डंडन से आवाज कर लेना डेन, ठीक है। पवन चक्की, चक्की चलेगा तो डंडन का आवाज होगा, यानी कि डंडन से डेंडन कर लेना है, डेंडन, पवन चक्की डेनमार्क, पवन चक्की डेनमार्क। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पवन चक्की इतना ऊंचाई पर रहता है, आपको डेनमार्क जाना है, तो पवन चक्की देख कर ही आपको मार्क मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, निशानी मिल जाएगा कि आप वहां तक आप चले जाइएगा। तो ऐसे याद कर लीजिए। या फिर पवन चक्की घूमेगा तो डेन 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 का आवाज आएगा, तो आप डेन डेन से डेनमार्क याद कर लीजिएगा, क्या सही बात, ठीक है, डेनमार्क।
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखिए यहाँ पर स्टैच्यू, यू 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 है, स्टैच्यू आप बोलिएगा तो यू ऑटोमेटिक निकलेगा, स्टैच्यू यूएसए, स्टैच्यू यूएसए, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए, क्योंकि स्टैच्यू यूएसए, यू दोनों में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, स्टैच्यू यूएसए, क्लियर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए, ठीक है। आगे देखते ताजमहल, ये तो भारत में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ताजमहल भारत में है, स्टैच्यू यूएसए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज आपका प्रमुख देशों का राष्ट्रीय स्मारक देख लिया, ये आपका राष्ट्रीय स्मारक हम लोग देख रहे थे, है ना। अब हम लोग देख लेते फटाक से मानचित्र की रेखाएं, मानचित्र की रेखाएं, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन रहता है, आप इसको प्रश्न पत्र देख के देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो क्वेश्चन पूछता है, तो इसको कुछ कुछ यूं ही बोल बोल के हम लोग याद कर लेते हैं, है ना। देखते हैं आगे क्या बोलता है। सब लवन रेखा आइसोहेलाइन, देखिए होता है कि एग्जाम में कि कभी कभी हिंदी में भी दे देता है, हिंदी वाला पोर्शन में, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन देता है, इंग्लिश वाला में इंग्लिश पोर्शन देता है, लेकिन कभी कभी चतुराई ये होता है, चाहे दिक्कत ये होता है कि हिंदी में भी इंग्लिश वाला वर्ड यूज कर देता है। जैसे हिंदी में भी आइसोहेलाइन ही लिखेगा वो, आइसोहेलाइन, जैसा हम लिखे ना आइसोहेलाइन, उसी टाइप से लिख देगा, इंग्लिश में तो आइसोहेलाइन लिखता ही है। तो हमको इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के याद रखना है, ताकि जो भी आ जाए बना दें। सब लवन रेखा आइसोहेलाइन मतलब कि समुद्र का वो एरिया जहां पर समान रूप से लवणता पाई जाती है, उसको मिलाने का है, समान रूप से लवणता पाई जाती है, आइसोहेलाइन। तो आपको आइसोहेलाइन में आपको लवणता प्राप्त करना है, लवणता का पता लगाना है महासागर में, तो आपको तो हिलना पड़ेगा ना, हेलाइन से आप हिलना। बिहार में हिलना का मतलब क्या होता है, किसी चीज में, नदी में चाहे किसी चीज में घुस जाना होता है, हिल गया, क्या बोलते हैं कि भैंस पानी में हिल गया, हिलना का मतलब होता है कि उसमें घुस जाना। तो आपको महासागर में हिलना पड़ेगा, घुस जाना पड़ेगा, तब जाके आप पता लगाइए कि कहाँ कहाँ पे समान लवणता है। आप कुछ लेके जाइएगा उपकरण और डाल डाल के देखिएगा, तो पहले तो आपको हिलना पड़ेगा। तो आइसो का मतलब होता है समान, आइसो का मतलब हमेशा ISO, आइसो का मतलब समान होता है। हेलाइन का मतलब होता है नमकीन, लेकिन हमको याद रखना है हेलाइन का मतलब यहाँ पर हिल जाना है ना। तो आइसो हेलाइन, हिल गए, और क्या पता लगाए, समान लवणता, ठीक है। और हिंदी में सब लवणता कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आराम से आप कर लीजिएगा। लेकिन आइसो हेलाइन लिख दिया तो आइसो हेलाइन से हिल जाएंगे, और हिल के क्या पता लगाएंगे, तो लवणता पता लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे ज्यादा बराबर नमकीन है। और ऐसे हेलाइन का मतलब नमक होता है। समदाब रेखा यानी वैसा रेखा जहां पर धरती पर समान वायुदाब पड़ रही हो, है ना, समदाब रेखा या आइसोबार, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा, आइसोबार। देखिए हिंदी में तो समदाब तो आराम से समझिएगा कि वैसा क्षेत्र जहां पर समान वायुदाब पड़ रहा है, लेकिन हिंदी अगर इंग्लिश में आइसोबार दे दिया तो क्या कीजिएगा, तो आइसोबार में क्या हो जाएगा, आइसो मतलब समान, बार का मतलब क्या, तो रॉड होता है, रॉड होता है ना, लोहा का मान लीजिए बड़ा बड़ा रॉड है, और समान है, आइसो का मतलब समान होता है, आइसो का मतलब समान होता है, समान रॉड है, तो भार तो बराबर नहीं पड़ेगा। मान लो कि 10-10 किलो का 2 रॉड बनाए हैं और उतना ही ऊंचाई है, समान है, तो भार तो दबाव तो बराबर नहीं पड़ेगा। 20 किलो का बना देंगे रॉड तो उसका दबाव अलग रहेगा। तो बार से रॉड याद रखिएगा, रॉड, बार से बार मतलब रॉड होता है। तो दबाव डालने के लिए हम बार का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी समान रॉड का, ठीक है। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा आइसो बार कहलाएगा। हिंदी में तो समदाब है, और इंग्लिश में आइसो बार का मतलब रड से समझिएगा, और सबका वजन रड का एक रहेगा तो समदाब रहेगा, सबका दाब बराबर रहेगा, ठीक है। देखिए समोच्च रेखा क्या होता है, आइसो हाइट। देखिए समोच्च मतलब समान ऊंचाई, समोच्च मतलब समान ऊंचाई वाला रेखा, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में, इंग्लिश में आइसो हाइट बोल देगा, हाइट। देखिए आइसो का मतलब समान, हाइट का मतलब ही होता है ऊंचाई। बोलता है कि नंबर ऑफ इस बार कट ऑफ हाइट करेगा मतलब क्या होता है, छलांग मारेगा ऊंचा की ओर, ऊंचाई में भागेगा, हाइट करेगा, है ना, हाइट करना। तो हाइट का मतलब ही होता है ऊंचाई, तो समान ऊंचाई वाला रेखा, हाइट से हाइट भी याद कर लीजिएगा, है ना। तो हाइट का मतलब ही होता है ऊंचाई, हाइट का मतलब ऊंचाई। तो आइसो का मतलब समान, हाइट का मतलब ऊंचाई, ठीक है, ठीक, आइसो हाइट, क्लियर, समान ऊंचाई वाला रेखा, क्लियर।
समगहरी रेखा, समगहरी रेखा, आइसोबाथ, आइसोबाथ समान गहराई वाला। तो आपको अगर मान लीजिए कि समुंदर में नहाना है, बाथ करना है, बाथ करना, बाथ मतलब क्या होता है? नहाना। बाथरूम में जाते हैं, बात करते नहाते हैं। तो आपको तो गहराई में तो उतरना पड़ेगा। आप किनारे पे खड़ा होकर तो नहीं नहा लीजिएगा, आपको अंदर घुसना पड़ेगा, गहराई में को जाना पड़ेगा, तब जाके आप नहाइएगा। तो आइसोबाथ, अगर आपको बाथ करना है तो आपको समान गहराई में जाकर उतरना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप बात कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाएगा। तो आइसोबाथ यानी समान गहराई के समुद्री क्षेत्र मिलाने वाली रेखा। तो आइसोबाथ, बात से समझिए कि बात हमको करना है तो हमको गहराई में, समुद्र की गहराई में जाना ही पड़ेगा, तभी तो हम नहा पाएंगे। बात मतलब नहाना होता है। ठीक है। समवर्षा दर्शक रेखा या आइसो हाइट रेखा, आइसो हाइट रेखा। देखिए, समान वर्षा के स्थान, समान वर्षा के स्थान मान लेते हैं। आइसो हाइट को कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कि यहां पर बनाते हैं कुछ, समवर्षा, यही ना है आइसो हाइट, समान वर्षा वाला स्थान। ठीक है, तो याद रखने के लिए कर रहे हैं, याद रखने के लिए। आइसो और हाइट बोल रहा है, तो बादल कहाँ रहता है? हाइट पर ही तो रहता है। वर्षा तो बादल से ही होगा। ऐसे करके मान लीजिए बादल है, बादल है, बादल है, ये धरती है, ये धरती है, तो हाइट पर है, ये हाइट पर, यहाँ से बारिश हो रहा है, यहाँ से बारिश हो रहा है, यहाँ से बारिश हो रहा है, तो सबको मिलाने वाली रेखा समान वाला को आइसो हाइट कहेंगे, क्योंकि हाइट से ही वर्षा हो रहा है। एक हाइट वाला बादल को मिला देंगे, उसके ऊपर वाला बादल को मिला देंगे, तो सब वर्षा हाइट से ही होता है, वर्षा नीचे से नहीं होता है। धरती के नीचे से पानी निकलने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको फाउंटेन बोलेंगे, फुहारा बोलेंगे, है ना। लेकिन हमको हाइट से लेना, हाइट, हाइट मतलब समान वर्षा, क्योंकि वर्षा कहाँ से होती है? हाइट से होती है, आकाश से होती है ना। ठीक है, तो आइसो हाइट समान वर्षा है, तो आइसो हाइट समान वर्षा, क्योंकि वर्षा हाइट से होती है, वर्षा हाइट से होती है, ऊंचाई से वर्षा होती है। ठीक है। सममान रेखा आइसोप्लेट, सममान रेखा आइसोप्लेट, प्लेट को आप प्लेट समझ लीजिए, आइसो मतलब तो बराबर होता है, प्लेट को प्लेट समझ लीजिए। तो प्लेट का मतलब आइसो प्लेट मतलब समान प्लेट। मान लीजिए कि हम एक प्लेट लेते हैं, होटल जाते हैं और बोलते हैं कि एक प्लेट खाना दो, उसमें क्या रहता है? मान लीजिए कि चावल है, रोटी है, दाल है, पनीर का सब्जी है, और भी कुछ है ना, आपका पापड़ उपड़ भी है। और इसका दाम कितना है? 100 रुपया है, 100 रुपया इस प्लेट का दाम है। सेम प्लेट अगर हम ले लेंगे, मेरा दोस्त आता है, वो भी बोलता है 100 रुपये वाला प्लेट दो, तो उसको तो समान ही चीज देगा ना, उसको तो बदल के नहीं दे देगा। जितना हमको मिला उसको भी उतना ही उसको भी मिलेगा। यानी क्या बोल रहा है कि निश्चित तत्व का मान बराबर रहता है। यदि प्लेट आपका 100 रुपया वाला है दोनों, तो निश्चित तत्व का मान बराबर रहेगा, क्योंकि आपने जो प्लेट लिया है वो 100 रुपया वाला लिया है। तो 100 रुपया वाला प्लेट आप भी लीजिएगा, 100 रुपया वाला प्लेट हम भी लेंगे, तो उसमें जो भी खाना आपको मिलेगा, जो खाना हमको मिलेगा, दोनों बराबर रहेगा। 200 वाला आप लीजिएगा, 200 वाला हम लेंगे, तो फिर बराबर रहेगा। लेकिन आप 100 वाला लीजिएगा, हम 50 वाला लेंगे, तब अंतर हो जाएगा, है ना। तो यही बोलता है प्लेट से प्लेट याद रखिएगा, प्लेट बस मेमोरी में रखने के लिए प्लेट से प्लेट ही याद रखना है। और उसको सोचना क्या है कि निश्चित तत्व का मान बराबर रहेगा, उसको उसके लिए जो रेखाएं होती है, तो निश्चित तत्व का मान बराबर होगा, क्योंकि प्लेट का मान बराबर होगा। 100 रुपये का प्लेट बराबर होगा, 200 रुपये का प्लेट का मान बराबर होगा, चाहे 2 लो चाहे 4 लो, है ना। तो निश्चित तत्व का मान बराबर होगा। आइसो प्लेट। समधूप रेखा को आइसो हेल कहते हैं, आइसो हेल। देखिए, ग्रीक में हेलियस वर्ड से हेल बना है। हेल का मतलब धूप होता है, हेलियस से ही हेल बना है। तो आइसो का मतलब तो बराबर होता है, हेल का मतलब क्या होता है? धूप होता है। हेल का मतलब धूप होता है, हेलियस वर्ड से हेल बना है, हेलियस से हेल बना है, तो आइसो हेल मतलब धूप। तो मतलब आइसो मतलब बराबर, धूप के समान अवधि वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो हेल कहते हैं। एक वर्ड भी जान लीजिए कि हेलियस का मतलब क्या होता है? धूप होता है, उसी से हेल वर्ड बना है। ठीक है ना। वैसा अगर मान लिया जाए कि याद रखा जाए कि आपको धूप में एकदम खड़ा कर दिया जाए, तो आपको कैसा फील होगा? हेल के जैसा। हेल मतलब क्या होता है? एकदम नरक। अगर वो वाला हेल समझिए, HEL वाला हेल, तो हेल का मतलब क्या होता है? नरक, एकदम नरक टाइप का फील होगा। वही आपको AC में उठा के लगा जाए, लिया तो आपको लगेगा वाह क्या स्वर्ग में आ गए हैं। तो आइसो हेल यानी धूप के समान अवधि वाला स्थान, क्योंकि हेल का मतलब क्या होता है? धूप होता है। हेलियस से हेल बना है, हेल का मतलब धूप, धूप से
बना है समधूप। समताप रेखा आइसोथर्म, थर्म का मतलब ही होता क्या होता है, तापमान होता है। थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर लगा के क्या करते हैं, ये बुखार आता है तो या तो बांह के पास लगाते हैं या फिर मुंह में डाल के देखते हैं। तो थर्मामीटर से क्या होता है, थर्म से, थर्म देखिए, थर्म से ही होता है तापमान। कभी कभी कुछ कुछ वर्ड भी पकड़ लीजिएगा ना आप तो आपको आराम से हो जाएगा। जैसे थर्म से बनता तापमान बनता है, तो आइसो का मतलब बराबर होता है, तो बराबर तापमान वाला। हेल का मतलब धूप होता है, आइसो का मतलब बराबर होता है, तो समान धूप वाला, है ना। तो बस इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बस इस तरह से, ठीक है। तो समताप आइसोथर्म, सम तापमान, समान तापमान वाला, है ना। आइसो का मतलब समान, थर्म का मतलब तापमान, उसी से तो हम लोग थर्मामीटर से थर्म बना है, तो समान तापमान वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा का पूरा आज मानचित्र की रेखाएं देख लिया और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक भी देख लिया। तो हमको लगता है कि ये आपको ठीक लगा होगा, आपका तैयारी में कुछ हेल्पफुल होगा। और फिर इसी तरह से हम लोग विविध को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ना होगा वही प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां पढ़ेंगे, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ है। हम लोग विविध को फटाफट 10 दिन के अंदर में क्लियर कर देने का कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए और आपको यहीं पर से सब कंप्लीट हो जाएगा, सब याद रह जाएगा। और 10 नंबर यहाँ से फिक्स रहेगा दरोगा में खासकर, और बिहार एसएससी वगैरह बीपीएससी वगैरह में तो रहता ही रहता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं।